हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया। आज की जो हमारी क्लास है वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, पावर्स पावर नहीं है, पावर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं आज हम वो देखेंगे। फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू मतलब पावर, जैसे जो प्रेसिडेंट की अगर हम पावर की बात करें तो बहुत सारी पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर, फाइनेंस पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर, मर्सी पावर। तो ये सारी पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो वन बाय वन हम पावर्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 52 शेयर दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीनिंग आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि एक भारत का प्रेसिडेंट होगा। इट मेक्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कंपल्सरी। ठीक है, एंड इंडिया कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, मीन्स नॉमिनल हेड होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, रियल नहीं है, रियल प्राइम मिनिस्टर है, बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हु इज प्रेसिडेंट। The real executive power is exercised by the Prime Minister and the Council of Ministers under Article 74। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है, तो वो किसकी एडवाइस पे की जाती है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और ये बाइंडिंग होती है। ये जो एडवाइस होती है ऑन द प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग होती है, उसको माननी ही पड़ती है। ठीक है, उसके पास चॉइस नहीं है इसको मानना या ना मानने की। तो की पॉइंट, the office of president was established on 26 January 1950. The president is the first citizen of India and the president is the head of the union executive, and all executive actions of the government of India are taken in the president's name. Article 77 says जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं गवर्नमेंट भारत सरकार के नाम पर, तो वो सारे किसके नाम पर लिए जा रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट according the and advice of the Council of Ministers, Article 74, except in the few discretionary situations। ठीक है, तो हमेशा किसकी एडवाइस पे एक्ट करता है? किसकी एडवाइस पे वर्क कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब बस सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 एंड आर्टिकल 78। ये जो पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट पावर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं सारे टॉपिक क्लियर कर रही हूँ वन बाय वन। आप लक्ष्मीकांत अगर किसी बच्चे के पास है या किसी स्टूडेंट के पास है जो प्रेफर करता है पढ़ना, तो वो वहां से पढ़ भी सकता है इन डिटेल। तो हम एग्जीक्यूटिव पावर कवर करेंगे फर्स्ट। आर्टिकल 53 subclause 1, the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him accordance with the constitution। एग्जीक्यूटिव यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में वेस्टेड होगी? प्राइम प्रेसिडेंट में होगी। सारी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम। ठीक है, और जो उसकी एक्सरसाइज होगी मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, जो उसकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, या फिर तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा? एक्सरसाइज किया जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर को। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 53 में। तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। Meaning of executive power. Executive power means the authority to administer the country, implement laws, maintain government and make executive decisions। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर की। एडमिनिस्टर, कंट्री को एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना। ठीक है, गवर्नेंस को मतलब आपकी जो सरकार होती है, आपका जो शासन यहाँ पर चल रहा है। एंड मेक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, और जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं उनको बनाना। Although this power is vested in the president, it is exercised on the aid and the advice of the council of ministers headed by the prime minister under article 74। It is compulsory, it is binding on the office of president। ठीक है,
तो ये कंपलसरी है, बाइंडिंग है किसकी ऑफिस पर, प्रेसिडेंट की ऑफिस पर, कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसी पर उसको काम करना पड़ेगा। वो अपने कंसल्टेशन से अपने बिहाफ पर कोई काम नहीं कर सकते। वो किसकी एडवाइस पर, किसकी हेड पर काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर्स इन डिटेल, फर्स्ट देखेंगे अपॉइंटमेंट पावर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75, सेकंड अदर यूनियन मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम अंडर आर्टिकल 75। अंडर आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर को तो अपनी एडवाइस मतलब अपने खुद के बिहाफ पर वो उसको अपॉइंट कर रहे हैं, बट बाकी जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर किसकी एडवाइस ली जाती है, पीएम की। देन थर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंडर इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124, ठीक है, एंड ऑल्सो अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। एंड चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 217, ये भी किसके द्वारा अपॉइंट हो रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Chairman and members of UPSC under Article 316 are appointed by the President. Finance Commission Article 280, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 280 ये बहुत बार आपने देखा होगा, मतलब जो फैक्चुअल एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो फैक्चुअल आ ही जाता है कि आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेट करता है, ठीक है। तो बहुत कंपलसरी है। तो इन सबकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम लक्ष्मीकांत। फर्स्ट देखेंगे आर्टिकल 53 सब क्लोज टू द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूनियन shall be vested in the president and its exercise shall be regulated by law। जो सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्सेस का यूनियन में, ठीक है, तो वो जो सारी की सारी पावर्स होती है वो किसमें वेस्टेड होती है, प्रेसिडेंट में। एंड इट एक्सरसाइज शेल बी रेगुलेटेड बाय लॉ, और उनकी जो एक्सरसाइज होती है वो किसके द्वारा होगी, रेगुलेट होगी बाय लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो कमांडर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस। ऑपरेशनल कमांड इज एक्सरसाइज बाय मिलिट्री लीडरशिप एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है आर्म फोर्स की, और जो ऑपरेशनल कमांड्स होती है वो मिलिट्री लीडरशिप में होती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ठीक है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट पावर्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं, उन्हीं की एडवाइस पर इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत कंपलसरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल, आंसरेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। तो यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं वो किसकी एडवाइस पे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं नंबर 3, वॉर एंड पीस, ठीक है। वॉर एंड पीस, द प्रेसिडेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, ठीक है। वॉर को डिक्लेयर करना है, पीस को कंक्लूड करना है, तो वो सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की अगर हम बात करें तो वो होगी हमारे प्रेसिडेंट के पास। However, these powers are exercised on the end and advice of the Council of Ministers under Article 74. 74 तो आपको रट गया होगा, क्योंकि 74 से the end the president
will work on the end and advice of the council of minister and the prime minister. जो भी काम करेंगे वो किसके किसके अकॉर्डिंग करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग अंडर आर्टिकल 74. पार्लियामेंट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल थ्रू इट लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स. ठीक है, अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम लक्ष्मीकांत, द प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79 अलॉन्ग विद द राज्यसभा एंड द लोकसभा. ठीक है, तो जो हेड होते हैं वो कौन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट. राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट है प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है किससे, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से अंडर आर्टिकल 79, अंडर आर्टिकल 79. ठीक है, नो बिल बिकम्स लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट. बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी बिल कानून नहीं बनता है. ठीक है, तो ये कंपलसरी है, जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी बिल लॉ में चेंज नहीं होगा, लॉ नहीं बनेगा, इंप्लीमेंट तो होगा ही नहीं. ठीक है, जब तक बिल होता है तब तक वो बिल होता है. देन बिल पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, उनका एसेंट मिल जाता है, तब बिल को चेंज कर दिया जाता है इन द लॉ एंड देन फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. समनिंग एंड प्रोरोगोइंग पार्लियामेंट. ठीक है, अंडर आर्टिकल 85 द प्रेसिडेंट समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, समन मतलब सेशन बुलाना. ठीक है, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनको बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट. एंड प्रोरोगोस इधर हाउसेस को स्थगित कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रोरोगस मतलब स्थगन करना. ठीक है, एंड डिसॉल्व द लोकसभा नॉट द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस. ठीक है, और लोकसभा इज नॉट परमानेंट हाउस. तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. ठीक है, एड्रेस टू पार्लियामेंट. आर्टिकल 86 एंड 87 में एड्रेस इधर हाउस और बोथ हाउसेस, या तो दोनों में से एक को मतलब लोकसभा को तो करते ही करते हैं एड्रेस, या फिर जब दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन होता है तो भी एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट. डिलीवर्स द स्पेशल एड्रेस एट फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन. लोकसभा के जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो फर्स्ट सेशन को एड्रेस कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं. एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल जब पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है तो उसको भी एड्रेस कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. नॉमिनेशन पावर्स की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा from fields such as literature, science, art and social service under article 80 clause 1 and subclause A. अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, और वो कौन कौन सी फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज. Important है, the president no longer nominates Anglo-Indian members to the Lok Sabha as article under 331 was abolished by the 104th Constitutional Amendment Act 2019. पहले दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को प्रेसिडेंट चूज करते थे बट नॉमिनेट करते थे, अब यहाँ पर उसको अबॉलिश कर दिया गया. आर्टिकल 331 को अबॉलिश किया है बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, एसेंट ऑफ बिल्स. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउस वन. ठीक है, हाउस वन मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसने बिल को पास किया, देन सेंड कर दिया फिर हाउस टू के पास. ठीक है, अब हाउस टू ने भी पास किया, सेंड किया प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, तो यहाँ पर कंपलसरी है प्रेसिडेंट का एसेंट देना, या तो वो उसको एसेंट देंगे या उसको विदहोल्ड कर देंगे, या तो गिव एसेंट या विदहोल्ड एसेंट. विदहोल्ड का मतलब यहाँ पर उसको अपने पास रख सकते हैं एकदम अनंत टाइम के लिए. ठीक है, विल डज नॉट बिकम लॉ, और उस टाइम पे जो बिल होता है वो लॉ नहीं बनता है, प्रेसिडेंट अपने पास उसको रोक कर रख लेते हैं. ठीक है, यहाँ हम बात करें तो आफ्टर अ बिल इज पास बाय पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट में गिव एसेंट, बिल बिकम्स लॉ. अगर प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो बिल कानून बन जाता है अंडर आर्टिकल 111. विद होल्ड एसेंट, एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है इसको. विल डज नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट. अगर प्रेसिडेंट इसको एसेंट नहीं करते, विद होल्ड करके रखते. ठीक है, यहाँ पर हमने एक तरह से इसको रिटर्न, यहाँ पर हम विदहोल्ड करके रख रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना जरूरी है, विदहोल्ड कर रहे हैं हम, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं. प्रेसिडेंट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट रिजेक्टेड, ओनली विदहोल्ड. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड है एसेंट, अपने एसेंट को यहाँ पर वो विदहोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत समझने वाली बात है. ठीक है, तो विदहोल्ड करके रख सकते हैं अपने पास.
रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउस वन से क्या हुआ, हाउस वन से आपने देखा कि आपका बिल पास हो गया, देन फिर वो सेंड हुआ हाउस टू में, हाउस टू ने पास कर दिया बिल, देन वो पहुंचा प्रेसिडेंट के पास, बट प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट नहीं दिया। ठीक है, तो सेंडिंग बैक एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, देन वो वापस आता है रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास। ठीक है, एंड देन अगेन अगर हम बात कर ले तो पार्लियामेंट सेंड अगेन एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू पास द बिल ओनली वंस, सिर्फ एक बार अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न किया है, ठीक है, किसी रिकंसिडरेशन के लिए ऑर्डिनरी बिल को, और अगर वो दोबारा से पार्लियामेंट पास करके सेंड करती है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू पास द बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू पास द बिल, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बाउंडेड है बिल को पास करने के लिए, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट में लगा है, तो में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, में, ठीक है, तो यहाँ पर में लगा है, तो में विदहोल्ड हिज एसेंट। ठीक है, ओनली विदहोल्ड किया, ही हैज नॉट रिजेक्टेड, क्लियर। एंड देन जब हाउस टू पास कर देता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन वो उसको एक बार रिटर्न कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा है, तो यहाँ पर बाइंडिंग है कि वो उसको क्या करेंगे, पास करेंगे, उसको अपना एसेंट देंगे। क्लियर एवरीवन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पर आपने देखा एक तो एब्सोल्यूट वीटो था, एब्सोल्यूट वीटो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो, तो ये भी आपको समझ में आया, मतलब विद होल्ड करके रखना, इसको बोला जा रहा है सस्पेंसिव वीटो। और अगर हम बात करें पॉकेट वीटो की, ठीक है, तो पॉकेट वीटो क्या होता है, जिसमें पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में होता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनकी पॉकेट वीटो का मतलब क्या है यहाँ पर, He neither rejects the bill nor returns the bill for reconsideration, ना तो वो रिजेक्ट करते हैं ना ही वो रिटर्न करते हैं कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और ओनली वो उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, बट ये ओनली इंडिया में अभी तक एक ही बार हुआ है, इन इंडिया हैज बीन यूज्ड ओनली वन। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही टाइम हुआ था, ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पर। ठीक है, तो ये एक ही बार हुआ है, पोस्टल सर्विस अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर हुआ था ये, तो ये एक ही बार हुआ है, अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है। तो पॉकेट वीटो की बात हो गई, सस्पेंसिव वीटो की बात हो गई। पॉकेट वीटो में इंपॉर्टेंट है, ना तो वो रिजेक्ट करते हैं ना ही वो रिटर्न करते हैं, डबल आ रहे हैं, नो रिजेक्शन नो रिटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की, जैसे अ मनी विल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, मनी विल रिटर्न नहीं हो सकता किस चीज के लिए, कंसिडरेशन के लिए। If Parliament passes an ordinary bill again, the President must give assent. Must है यहाँ पर, compulsory है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहाँ पर must है। ठीक है, Ordinance making power article 123, when Parliament is not in session, the President may issue an ordinance on the advice of the Council of Minister. ठीक है, condition has the same force as an act of Parliament. राइट, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। कंडीशन हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मस्ट बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली, इफ नॉट अप्रूव इट लैप्सेस। ठीक है, एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, आर्टिकल 108, द प्रेसिडेंट may summon a joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha to resolve a deadlock on an ordinary bill. ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक होता है, तो उसको उसके लिए उसको रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं यहाँ पर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, certain bills can be introduced only with the president's recommendation including money bill under article 117 read with article 110। ठीक है, तो मनी बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द फर्स्ट, पहले होती है उसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के द्वारा, देन फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सम बिल अफेक्टिंग स्टेट ऑफ टैक्सेशन,
where the constitution require prior recommendation. ये कुछ ऐसे सर्टेन एरियाज है जहां पर पहले जो इंट्रोड्यूस होना है तो वो किसके साथ होगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने आर्टिकल्स दिए जैसे 79 प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, 85 समन प्रोरोगो एंड डिसॉल्व द लोकसभा, 87 स्पेशल एड्रेस टू द पार्लियामेंट, 111 असेंट टू द बिल, 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 108 ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, जैसे अगर मैंने बात किया था कि बहुत सारी पावर्स होती है, तो अभी इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर रह गई है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगी। आई होप कि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, तो मेरी क्लास को प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए, नॉलेज वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लासेस लेने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।